तुम्हारा सवाल अच्छा है कि वाई आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ आफ्टर अ ब्रेकअप। भाई ये सबके साथ होता है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। कोई भी इंसान जब दूर जाता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लव में होते हैं किसी के, और तो फिर जब वो दूर जाता है तो ना माइंड ना एकदम शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं सोचता। वो सिर्फ ये सोचता है कि यार क्या हुआ था, क्या गलतियाँ थी, कुछ भी रीज़न हो जाने का। बट माइंड जो हमारा है वो ऐसा ही है, वो चीज़ें फाइंड करता है, प्रॉब्लम्स ढूंढता है बाद में जब चीज़ें हो जाती हैं। सबके साथ होता है कि जब भी होता है ब्रेकअप हो गया, उसके बाद क्या होता है कि माइंड सोचता है कि यार क्या गलती मेरी थी, क्या उसकी गलती थी, मैंने ये नहीं बोला, मैं ये बोल लेता तो इसको रोक लेता, नहीं बोलता तो रोक लेता, या बोलती तो रोक लेती। तो ये सारी चीज़ चलती रहती है। तो बट हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ना। स्टडीज़ हम करें कैसे? देखो, सबसे पहले कुछ मत करो, उस जो बंदा वो गया है, पहले तो उसकी यादें अपने सामने से हटाओ। अब आप व्हाट्सएप की चैट ओपन कर रहे हो तो भी वही आ रहा है, गैलरी ओपन कर रहे हो तो भी वही आ रहा है, या फिर और भी वीडियोस वगैरह, या फिर जो किसी दोस्त से मिल रहे हो वो उसका नाम ले ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप नहीं निकल पाओगे उस चीज़ से, आप उसी में फंसे रहोगे। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहो। दूर रहो मतलब मेरा तो एक ही सजेशन है कि यादें मिटा दो। अगर देखो ब्रेकअप हो गया है और यादें मिटाना वैसे तो मुश्किल काम होता है, बुरा लगता है, लेकिन हाँ, अब निकलना है किसी चीज़ से बाहर तो यादें मिटा दो सबसे पहले। और दूसरी चीज़, ऐसे लोगों से मत मिलो जो उसकी बातें करते हों। और क्या, खुद से भी मत सोचो, बल्कि फ़ोकस करो ऐसे काम में जहाँ क्रिएटिविटी लगती हो, या फिर जहाँ पर कॉन्टिन्यूअस आपको काम करना पड़ता हो, आपका ध्यान भटता हो। ऐसे होगा ये कि आपका ध्यान बट जाएगा और आप उस चीज़ पे फोकस ना करके प्रोडक्टिव काम करने पे फोकस करोगे। ये काफ़ी बढ़िया टेक्निक है किसी भी व्यक्ति को भूलने की। और रही बात स्टडीज़ की, स्टडीज़ करोगे तो वही है कि पढ़ रहे हो आप, तो फिर आपको याद आ जाएगी। उसका सीन ये है कि आप कुछ दिन, 4, 5, 8 दिन स्टडीज़ ना करके जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें करो। किसी और काम में बिज़ी हो जाओ, क्रिएटिविटी में, या फिर कॉन्टिन्यूअस जो दूसरे काम रहते हैं उनमें बिज़ी हो जाओ, या फिर आप कहीं घूमने चले जाओ। तो यही चीज़ें हैं, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और फिर जब आप वापस आओगे अपने काम पे, काल्म हो जाओ, बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ और सोचो कि यार अब मुझे इन चीज़ों से अब बाहर निकलना है। जो भी होना था वो हो चुका है, सारी चीज़ें हो गई, वो मेरा पास्ट था और मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है। और आपको जो आपका गोल है उस पे फोकस करना चाहिए। जो आपका करियर है, गोल है, उस पे। एक इंसान जो चला गया वो पूरी लाइफ तो नहीं बन सकता ना। कोई भी इंसान होता है या फिर कोई भी हमारी लाइफ में आता है, वो एक पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ नहीं होता। आप उस पार्ट ऑफ लाइफ की वजह से पूरी लाइफ अगर ख़राब कर रहे हो तो आपको बहुत नुकसान देने वाली है ये चीज़ मैं बहुत रियल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त था, उसके साथ भी हुआ था। और ये चीज़ शायद तुम्हें बुरी भी लगेगी क्योंकि मैंने उसको यही सजेशन दिया था, और हुआ ये कि हमारी दोस्ती टूट गई। हो सकता है तुम लोग मेरे को गाली बको इस बात पे या बुरा भला कहो, बट देखो, सच्चाई एक्सेप्ट करना ही जीवन का गोल होना चाहिए। हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना कि पास्ट में रहना चाहिए। जो भी इंसान जा चुका है उसके पीछे भागकर अपना टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि आप प्रेजेंट पे फोकस करो। आप दूसरा ढूंढो। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल नहीं रहना चाहते हो तो दूसरा पार्टनर ढूंढो, और नहीं ढूंढना चाहते हो, सिंगल रहना चाहते हो, तो और भी बढ़िया बात है, कुछ टाइम के लिए सिंगल रहो और
चीज़ें लिखो, ब्लॉगिंग करो। ब्लॉगिंग का मतलब वो नहीं अपनी लाइफ दिखाओ, वो नहीं। ब्लॉगिंग मतलब राइटिंग करो, कुछ भी लिखो और क्रिएटिव काम करो। ये सारी चीज़ें करोगे तो इन चीज़ों से आपका बहुत भला हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे, और तब तक के लिए बाय।